दक्षिणे लक्ष्मणो यस्य वामे तु जनकात्मजा यस्य पुरतो मारुतिरस्य त्वं वंदे रघुनंदनम। श्री कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणत कलेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री राम, जय द्वारकाधीश। व्यासपीठ पर विराजमान आचार्य विजय कौशल जी महाराज तथा इस कथा के लिए ठाकुर जी ने जिसको निमित्त बनाया वही एरण परिवार से अरुण कुमार जी गुप्ता तथा उसका परिवार। देवभूमि द्वारका 4 धामों में एक धाम तथा सप्तपुरी में मोक्षदायिनी द्वारकापुरी से पंडित जी शीतल कुमार उपाध्याय का आप सभी आदरणीयों को जय द्वारकाधीश। मैं चार 5 दिन के बाद आया, लेकिन मुझे अफसोस हुआ कि मैं पहले दिन से ही आ गया होता तो महाराज जी के श्री मुख से श्री राम कथा रूपी गंगा का पावन कर पाता। कथा सुनने का सबसे बड़ा फायदा यही है कि विचारों की शुद्धि कथा से होती है। विचारों की शुद्धि से अच्छा आचरण आता है। जैसे महाराज जी ने कहा कि आचरण के ऊपर ही सब कुछ निर्भर है। हमारा आचरण अच्छा होगा तो हमारी पीढ़ियां तर जाएगी। इसलिए विचारों की शुद्धि से आचरण आता है। अच्छा आचरण से एक दूसरे के प्रति प्रेम भाव और दया भाव बढ़ता है और प्रेम और दया भाव बढ़ने से परमात्मा से हमारी निकटता बढ़ती है। मैंने अरुण कुमार जी से फोन पे भी बात कही थी कि त्रेता युग में, द्वापर युग में, सतयुग में ऋषि मुनि लोग जो यज्ञ किया करते थे तो समाज में सात्विकता बनी रहे एवं दया भाव बना रहे, इसके लिए ऋषि मुनि लोग यज्ञ करते थे। लेकिन कलयुग में आप जो ये काम कर रहे हैं श्री राम कथा रूपी यज्ञ, वो यज्ञ है, वो सात्विकता बनी रहती है। उसी से आप जो सतयुग में, त्रेता में, द्वापर में जो ऋषि मुनि काम करते थे आज वो आप काम कर रहे हैं। तो उपार्जिता नाम बीता नाम त्याग एवं ही रक्षणम, कमाए हुए धन का त्याग करने से ही उसकी रक्षा होती है। त्याग मानी सत्कार्य में खर्च करना। तो अरुण जी बिल्कुल वही काम कर रहे हैं। वो धन का, कमाए हुए धन का उस जगह त्याग करते हैं ताकि उसका धन बढ़ता जाता है। हम लोग राम जो है वो धर्म का मूल है। राम के बारे में कहा गया है कि रामो धर्मस्य मूलम। उसी तरह भगवान कृष्ण के बारे में कहा गया है कि आकाशात पतितम तोयम यथा गच्छति सागरम सर्वदेव नमस्कारम केशवम प्रति गच्छति। आकाशात पतितम तोयम यानी कि आकाश से गिरा हुआ जो जल सदा के लिए सागर में जाता है। यदा गच्छति सागरम सर्वदेव नमस्कारम, किसी भी देवता को किया गया नमस्कार केशवम प्रति गच्छति, वो भगवान द्वारकाधीश को जाता है। तो द्वारकाधीश से ऊपर कोई नहीं है, श्री राम भगवान के ऊपर कोई नहीं है। दानम दुर्गति नाशनम, दान करने से सभी प्रकार की दुर्गति का नाश होता है। इसलिए दान करते रहिए। आपको लगेगा कि हम लोग पंडित जी हैं इसलिए हम दान की बात करते हैं, लेकिन हम दान लेते हैं। लेकिन हम भी हमारे द्वारका तीर्थ में एक काम ऐसा करते हैं कि 30 रुपये में केवल सुबह और शाम को टोकन चार्ज के ऊपर हम आने वाले सभी यात्रियों को भोजन कराते हैं। सुबह एक स्वीट और नमकीन, उसके साथ पूरा भोजन, और शाम को खिचड़ी कढ़ी सब, और द्वारकाधीश का जो प्रसाद है उसमें मिलाया जाता है। तो उस तरह हम भोजन कराते हैं सभी यात्री को। जिसकी जितनी शक्ति है उतना दान करते रहिए। दान आप करेंगे तो लेने वाले को इतना आशीर्वाद, आपके मतलब प्रणाम का परिणाम आशीर्वाद है। इतना आशीर्वाद आपको अंदर से मिलेगा कि आपका सब अच्छा होगा।
तो अरुण कुमार जी और उसका परिवार इतना भाव प्रेम, इतना भाव के भोजन की भूख ही नहीं रहती थी। ऊपर ही ऊपर सब बेटी दामाद लड़का बहू सब लोग रहते थे और इतना आनंद आया है हमको यहाँ कि जीवन पर्यंत ये कथा हमें याद रहेगी। और ऐसे ही सत्कार्य ठाकुर जी उनके परिवार से कराते रहे, ऐसा मेरा खूब अंतर से आशीर्वाद है। जय द्वारकाधीश। जय जय हरि बोल।